जय माता दी मित्रों, वर्ष भर में 4 नवरात्र आते हैं। इन चारों नवरात्र में शारदीय नवरात्र बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इस नवरात्र में माता की पूजा आराधना करने से और व्रत करने से माँ जगत जननी जगदम्बा की विशेष कृपा मिलती है। उनके आशीर्वाद से सभी मनोकामनाएं हमारी पूर्ण हो जाती है। तो नवरात्र के प्रथम दिवस यानी प्रतिपदा तिथि के दिन आपको घट स्थापना किस मुहूर्त में करना चाहिए और नवरात्र के 9 दिनों तक आपको किन किन खास नियमों का पालन करना चाहिए, यह भी आज आपको हम बताएंगे। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखें। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्र को बहुत महत्व दिया जाता है। लोग नवरात्रि भर उपवास रखते हैं और 9 दिन में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्र आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पड़वा तिथि से आरंभ होती है और महानवमी तिथि के दिन समाप्त हो जाती है। उसी दिन माता का विसर्जन होता है। उसके अगले दिन विजयदशमी या दशहरा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो कैलेंडर के अनुसार भी इस साल शारदीय नवरात्र 7 अक्टूबर 2021 गुरुवार से आरंभ होगी। चतुर्थी और पंचमी तिथि एक साथ पड़ने के कारण इस बार की नवरात्रि 8 दिनों तक रहेगी। नवरात्रि व्रत का समापन 14 अक्टूबर 2021 को होगा। 15 अक्टूबर 2021 को दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। तो शारदीय नवरात्र पर घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। नवरात्रि में घट स्थापना या कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के प्रथम दिवस यानी पड़वा तिथि से ही कलश स्थापना या घट स्थापना करके माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। जिन लोगों को 9 दिनों का व्रत रखना होता है उन्हें कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि व्रत एवं माता दुर्गा की पूजा का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद व्रत व पूजा आरंभ करना चाहिए। तो इस बार कलश स्थापना के लिए सर्वश्रेष्ठ व शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। पंचांग के अनुसार घट स्थापना के लिए 7 अक्टूबर 2021 को प्रातःकाल 6:17 से आरंभ होकर के तो प्रातःकाल 7:07 तक का समय रहेगा। उसके पश्चात अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:45 से आरंभ होकर के दोपहर 12:32 तक घट स्थापना के लिए सर्वश्रेष्ठ व शुभ मुहूर्त रहेगा। तो माँ जगदम्बा की पूजा में लगने वाली सामग्री इस प्रकार से रहेगी। शारदीय नवरात्र में माता रानी की पूजा के लिए माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो आपको रखना चाहिए। दुर्गा चालीसा व आरती की पुस्तक रखना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक लगाना चाहिए। तेल, फूलों का हार, पान, सुपारी, लाल ध्वजा, इलायची, बतासे, मिश्री, देशी कपूर और ऋतुफल, मिठाई, कलावा, मेवे और हवन के लिए आम की लकड़ी रखना चाहिए। जव, वस्त्र, दर्पण, कंगन, चूड़ी, सिंदूर, केसर, कपूर, हल्दी की गांठ, पिसी हुई हल्दी, एक सुंदर पटला रखना चाहिए। आम के पत्ते, नारियल, दूर्वा, आसन, पंचमेवा, कमलगट्टा, लोबान, गुग्गुल, लौंग, हवन कुंड, चौकी, रोली मोली, पुष्पहार, बिल्वपत्र, दीपबत्ती, नैवेद्य, शहद, शकर, पंचमेवा, जायफल, लाल रंग की रेशमी चुनरी, लाल चूड़ियाँ, माचिस, कलश, सांप आपको रखना चाहिए। चावल उसके ऊपर रखना चाहिए। कुमकुम, मोली, श्रृंगार का सामान आदि जरूरी सामग्री आपको पूजन में रखना चाहिए। तो इस दिन सर्वप्रथम आपको भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करना चाहिए। उसके पश्चात माँ जगत जननी जगदम्बा की पूजा करें। पश्चात घट स्थापना करके माँ की गंध, पुष्प, अक्षत के द्वारा धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करके माँ की कर्पूर से आरती उतारना चाहिए और प्रसाद वितरण करना चाहिए। इस प्रकार से पूजन आपको संपन्न करके 9 दिनों तक इन व्रत के नियमों का पालन भी आपको करना चाहिए। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो यह व्रत आपका पूर्ण नहीं माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। माँ का आशीर्वाद और कृपा पाने के लिए माँ के भक्त 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं। लेकिन इस दौरान कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। अगर इन नियमों को नज़रअंदाज किया जाए तो देवी रुष्ट भी हो जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं वे कौन कौन से खास नियम हैं जो नवरात्रि में आपको विशेष करके करना चाहिए। मान्यता ऐसी है कि लोग नवरात्रि का व्रत रखें या नहीं रखें, लेकिन नवरात्रि के
9 दिनों में उन्हें लहसुन, प्याज, नॉनवेज, शराब आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। अगर घर में घट स्थापना की गई है तो इन नियमों को आपको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर भूल कर भी अनदेखा कर दिया जाए तो घर में बहुत बड़ा संकट आने की संभावना होती है। इससे देवी माँ रुष्ट भी हो जाती हैं। कहते हैं कि अगर नवरात्रि में किसी घर में अखंड ज्योति जलाई गई हो तो ज्योति को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, सुना स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। घर में किसी एक व्यक्ति को जरूर रहना चाहिए। घट स्थापना और अखंड ज्योति वाले घर को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। देवी माँ की पूजा करते समय काले वस्त्र पहनने से आपको बचना चाहिए। साथ ही अगर आपने व्रत रखा है तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। विशेष करके लाल, गुलाबी और पीले वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। नम्रता से सभी से व्यवहार करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। देव ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, वृद्ध जनों का सम्मान करना चाहिए। नवरात्रि के व्रतों के दौरान बांस, नाखून नहीं काटना चाहिए, शेविंग नहीं करवाना चाहिए। पारण करने के अगले दिन यह काम आप कर सकते हैं। तो किन किन लोगों को व्रत नहीं रखना चाहिए? धर्मशास्त्रों में ऐसा बताया है कि नवरात्रि के व्रत किन लोगों को रखने की मनाही होती है। कहते हैं कि अगर किसी घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो तो उन्हें 13 दिनों तक पूजा पाठ करने की मनाही होती है, यानी मूर्ति से स्पर्श करने की मनाही होती है। ऐसे में अगर नवरात्रि के बीच में आते ही उन्हें नवरात्रि के व्रत नहीं रखना चाहिए। और इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी व्रत नहीं रखने की मनाही होती है। इसलिए गर्भवती महिलाएं सिर्फ पूजा कर सकती है या मन में माताजी का ध्यान कर सकती है, उनके नाम मंत्रों का उच्चारण कर सकती है, लेकिन व्रत रखने की मनाही होती है। इसके अलावा कोई बीमार व्यक्ति, डायबिटीज के मरीज आदि लोगों को व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर वे व्रत रखना भी चाहते हैं तो उन्हें अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर के व्रत कर लेना चाहिए। यदि आप नवरात्रि का व्रत श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक करते हैं तो नवरात्रि के इन 9 दिनों तक माता को प्रसन्न करने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग आपको करना चाहिए, कौन से पुष्प आपको अर्पित करना चाहिए जिससे कि माता रानी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे। इन 9 दिनों में भक्त माँ को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए माता का पूजन, भोग, व्रत एवं आरती आदि करते हैं। नवरात्रि में माँ के प्रिय चीज़ों के भोग लगाए जाते हैं। उनके प्रिय रंग के वस्त्र धारण करवाए जाते हैं ताकि माँ भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो सके। वहीं माँ के चरणों में उनके प्रिय पुष्प अर्पित करने से माता का विशेष आशीर्वाद मिलता है। तो आइए अब हम जानते हैं माँ को 9 दिनों तक अलग अलग प्रकार के कौन से पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं जिससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। तो सर्वप्रथम यानी पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री को गुड़हल का पुष्प और सफ़ेद कनेर का पुष्प अर्पित करना चाहिए। यह पुष्प माता को बेहद प्रिय होता है। और दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा आराधना होती है। इन्हें गुलदाहुड़ी का पुष्प और वट वृक्ष के पुष्प काफ़ी पसंद होते हैं। इन दोनों में से किसी एक पुष्प को आप अर्पित करें। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के चरणों में इन पुष्पों को अर्पित करें तो कहते हैं कि इससे घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और तीसरे दिन यानी तीसरे दिन माता चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को कमल का पुष्प और शंख पुष्पी का फूल अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में जल्दी ही सफलता प्राप्त होती है और माता का आशीर्वाद भी मिलता है। और चौथा दिन माता कुष्मांडा स्वरूप के नाम से जाना जाता है। इस दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। तो माँ की पसंद के अनुसार इस दिन चमेली का पुष्प या पीले रंग का कोई भी पुष्प चढ़ाने से माँ अच्छे स्वास्थ्य का वरदान देती है, आशीर्वाद देती है। माता की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और 5वें दिवस नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। कहते हैं कि माँ को पीले रंग के पुष्प बहुत पसंद होते हैं, इसलिए पीले रंग के कोई भी पुष्प चरणों में अर्पित करने से माता प्रसन्न होकर के सुख संपन्नता का आशीर्वाद देती है। और छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा आराधना होती है। माता कात्यायनी को गेंदे का पुष्प बहुत पसंद होता है। बेर के पेड़ का फूल चढ़ाने से भी माता की विशेष कृपा मिलती है। तो इन दोनों में से कोई भी एक पुष्प माता कात्यायनी के चरणों में आपको अर्पित करना चाहिए। इससे माँ जगत जननी की विशेष कृपा मिलती है, उनके आशीर्वाद से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और सातवें दिन माता दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। माँ को नीले रंग का कृष्ण कमल का पुष्प अधिक प्रिय होता है।
इसलिए यह पुष्प न मिलने की स्थिति में कोई भी नीले रंग का पुष्प माता के चरणों में आप अर्पित करेंगे तो माँ जगत जननी जगदम्बा की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। और 8वें दिन, नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा आराधना होती है। इन्हें मोगरे का पुष्प खास तौर पर अत्यंत पसंद होता है, तो माँ के चरणों में यह पुष्प अर्पित करने से माँ की कृपा पूरे घर परिवार पर सदैव बनी रहती है। और 9वें दिन, आखिरी दिन माता सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है, तो माता को चंपा और गुड़हल का पुष्प बहुत प्रिय होता है। इसलिए पूजा के समय माता सिद्धिदात्री के चरणों में इस पुष्प को चढ़ाने से माँ जगत जननी जगदम्बा की विशेष कृपा मिलती है। उनके आशीर्वाद से कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, फिर मिलेंगे।